तो गाइस आज का मंडे नाइट रॉ काफी जबरदस्त है। ऐसे में कॉडी रोड्स और दी रॉक के बीच अलग केमिस्ट्री देखने को मिली। दी रॉक और कॉडी रोड्स के बीच बहुत कुछ देखने को मिला। वो क्या कुछ हुआ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे में सबसे पहले ट्रिपल एच की एंट्री देखने को मिलती है और ट्रिपल एच आते ही बोलते हैं अब WWE का न्यू एरा देखने को मिलेगा हम लोग को। और ऐसे में ट्रिपल एच ने ये भी कहा कि हिस्ट्री का सबसे बेस्ट रेसलमेनिया था कल का। इससे पहले रेसलमेनिया का कोई भी इवेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। देन उसके बाद ट्रिपल एच वहाँ पे कॉडी रोड्स को बुलाते हैं। फिर ऐसे में कॉडी रोड्स स्वैग से एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं और फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड लगते हैं उनको देखकर। देन उसके बाद कॉडी रोड्स और ट्रिपल एच हैंडशेक करते हैं। देन उसके बाद फैंस भी बोल रहे थे कि यू डिजर्व इट। देखा जाए तो आज के पूरे शो में फैंस कॉडी रोड्स की काफी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। फिर जब कॉडी रोड रिंग में आ जाते हैं देन ट्रिपल एच भी उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुम फाइनली डिजर्व करते हो, तुमने रोमन रिंग्स का टाइटल खत्म कर दिया। ऐसे में ट्रिपल एच ने बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक एक क्लिप दिखाया कॉडी रोड्स का और ये देखकर कॉडी रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल भी दिख रहे थे। इस वीडियो क्लिप में सब कुछ था कि कॉडी रोड्स से अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे की और उन्होंने कैसे रोमन ने उसको हराया। ये देख के फाइनली वो काफी ज्यादा रोने भी लगे थे वहाँ पे। देन उसके बाद ट्रिपल एच उन्हें हक करते हैं। फिर ट्रिपल एच वहाँ से चले जाते हैं तो कॉडी रोड्स रिंग में रहते हैं और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं तुम भी मुझे चीयर करो, तुम भी बोलो कि मैं अब से न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ। देन फिर उसके बाद कॉडी रोड्स अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि फाइनली मैं 2024 में अपना सपना पूरा कर पाया जो सपना मैंने देखा था। फिर उन्होंने ट्रैवल शिप के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हेड ऑफ द टेबल 1360 डेज तक चैंपियन थी और मैंने फाइनली उन्हें हरा दिया मैच में और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने रोमन रिंग्स का टाइटल रन खत्म कर दिया। ऐसे में कॉडी रोड्स भले ही जो भी बोले बट वो रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए दिखते और उन्होंने ये भी कहा भले ही मैंने उन्हें हरा दिया बट वो काफी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है WWE के। तो यहाँ पे कॉडी रोड्स रोमन रिंग्स की तारीफ करते हुए भी दिखते हैं कि लिटरली वो काफी अच्छा परफॉर्म किए अपने करियर में। फिर उसके बाद उनकी बेटी की एक क्लिप दिखाई जाती है और कॉडी रोड्स बोलते हैं मैं सिर्फ इनके वजह से और ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहता हूँ अपने करियर में और मेरी बेटी ने ही बोला था कि डैडी फिनिश दी स्टोरी। देन फिर अचानक से वहाँ पे हमें फाइनल बॉस की एंट्री देखने को मिलती है। दी पीपल्स चैंपियन बेल्ट लेकर आते हैं। वहाँ दी रॉक वही बेल्ट लेके आते हैं जो उन्हें हॉल ऑफ द फेम में मिला था। तो फिर वहाँ पे जब दी रॉक आए तो फैंस उन्हें काफी ज्यादा हेटिंग दे रहे थे, काफी बू मिल रहा था दी रॉक को। जब भी कुछ दी रॉक बोलना चाह रहे थे तब भी फैंस उन्हें बोलने का एकदम मौका नहीं दे रहे थे। देखा जाए तो फैंस काफी ज्यादा बुरा बिहेव कर रहे थे दी रॉक के साथ। फिर फाइनली सब कुछ इग्नोर करते हुए फैंस को इग्नोर करते हुए दी रॉक बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे फूल देने आया हूँ। और ऐसा करते ही फिर दी रॉक वहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखने लगे और वो वहाँ पे गाली भी देने लगे। फिर दी रॉक कॉडी रोड्स को बोलते हैं कि फाइनली कॉडी रोड्स तुमने वो कर दिखाया जो सपना तुमने देखा था और फाइनली तुमने 1 2 3 करके रोमन रिंग्स को हरा ही दिया। और पहले भी मैंने तुम्हें इतना पीटा फिर भी तुम जीत गए चैंपियन। इतनी स्ट्रगल के बाद भी मैंने तुम्हें काफी रोकने की कोशिश की बट तुम रुके नहीं। फिर दी रॉक ये भी बोलते हैं कि अमेरिकन डस्टी रोड्स मेरे फेवरेट सुपरस्टार्स थे और मेरे पापा तुम्हारे पापा एक फ्रेंड थे एक टाइम। फिर ऐसे में काफी शॉकिंग चीज देखने को मिलता है कि दी रॉक कॉडी रोड्स से उनका टाइटल मांग रहे थे। तो ऐसे में हमें लग रहा था इनके पीछे कुछ प्लानिंग होगा बट ऐसा कुछ नहीं। कॉडी रोड्स ने भी बोला तुम अपना टाइटल दो तब मैं अपना टाइटल दूंगा तुमको। फिर दी रॉक कॉडी रोड्स का टाइटल लेके बोलते हैं इसकी फीलिंग्स ही अलग है। और एक टाइम आता है जब दी रॉक बोलते हैं अब मैं रेसलिंग से चला जाऊंगा तब फैंस की काफी ज्यादा बू देखने को मिलती है। दी रॉक रहे या ना रहे फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ऐसे में दी रॉक एक हिंट भी दे देते हैं कि अब मेरी और तुम्हारी स्टोरी शुरू हुई है। भले ही तुम्हारी स्टोरी रोमन रिंग्स के साथ खत्म हुई है बट हम दोनों की स्टोरी अभी से ही स्टार्ट हो गई। अब देखो फ्यूचर में कहाँ तक जाता है हम दोनों का स्टोरी। फिर कॉडी रोड्स दी रॉक को बोलते हैं तुम भले ही फाइनल बॉस हो बट मैं भी चैंपियन हूँ। ऐसे में फिर से काफी शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है जब दी फाइनल बॉस कॉडी रोड्स को बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और यहाँ तक फाइनल बॉस ने ये भी कहा कि तुम अपना हाथ मत खोलना, मैं जो चीज दूंगा तुम महसूस कर लो। तो ऐसे में गाइस पता नहीं क्या बट दी रॉक ने कॉडी रोड्स को कुछ तो दिया हाथ में। देने के बाद ही कॉडी रोड्स काफी ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे थे वहाँ। फिर ऐसा करते ही दी रॉक वहाँ से चले गए। तो गाइस अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार दी रॉक ने क्या दिया था कॉडी रोड्स को हाथ में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।